अगर आप भी रिंकू सिंह और मोहम्मद शमी को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में वापसी करते ही मोहम्मद शमी की आंधी में उड़ी इंग्लैंड की टीम। अपने पंजे में शमी ने पहले अंग्रेजों को चारों खाने चित किया तो फिर एक साल बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले ऋषभ पंत के साथ मिलकर रिंकू सिंह ने ऐसा तांडव मचाया कि पहले दिन ही इंग्लैंड की हार सुनिश्चित कर दी। तो आखिर कैसे शमी की कातिलाना गेंदबाजी के आगे बेबस हुआ इंग्लैंड? पंत और रिंकू की विस्फोटक बल्लेबाजी की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू, शमी और पंत में कौन सबसे बड़ा मैच विनर है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, अफगानिस्तान को 3-0 से क्लीन स्वीप करने के बाद टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस तो सातवें आसमान पर था। अंग्रेज भी पूरे घमंड में चूर होकर भारत आए थे। वो भारत में सीरीज जीतना चाहते थे, लेकिन किसी भी इंग्लिश खिलाड़ी तो क्या फैन तक ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी दमदार खिलाड़ियों से भरी हुई टीम भारत के सामने पहले दिन ही घुटने टेक जाएगी। या यूं कहें, एक बार फिर पेस बॉलिंग के शहंशाह सेंसेशनल शमी का जादू सिर चढ़कर बोला और उन्होंने अपने सामने इंग्लैंड टीम को नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया। जी हां, हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और ये उनके लिए अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ, क्योंकि पहले दिन भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा कोहराम मचाया कि पलक झपकते इंग्लैंड की पूरी पारी केवल 140 रनों पर ही सिमट गई, जिसमें शमी ने अपना पंजा खोला तो बुमराह ने भी 3 विकेट चटकाकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया। जो रूट, बेन स्टोक्स से लेकर हैरी ब्रोक जैसे बड़े बड़े बल्लेबाज भी कुछ नहीं कर पाए। आलम तो ये था कि इंग्लैंड के 4 बल्लेबाज तो अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे। पूरी तरीके से इंग्लैंड तबाह बर्बाद हो चुकी थी, वो भी पेस गेंदबाजों के आगे, जहां अश्विन और जडेजा को तो मौका भी नहीं मिल पाया। उससे पहले ही शमी और बुमराह ने इंग्लैंड का सफाया कर दिया और दिन के पहले ही सेशन में भारतीय टीम की बल्लेबाजी आ चुकी थी, जहां गिल कप्तान रोहित के साथ बड़ी शान से मैदान में उतरे। लेकिन पहले सेशन खत्म होने तक गिल पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुके थे, तो विराट कोहली से लेकर केएल राहुल, यहां तक कि कप्तान रोहित की भी गिल्लियां बिखर चुकी थीं। भारतीय टीम मुसीबत में थी। ऐसे में अब रिंकू सिंह का साथ निभाने के लिए आ चुके थे ऋषभ पंत। पहले सेशन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 28 रनों पर अपने 4 बल्लेबाजों को खो दिया था, लेकिन उसके बाद इन दोनों इंग्लैंड ने अफ्रीका को वापसी का एक मौका नहीं दिया। जी हां दोस्तों, दूसरे सेशन में एक बार फिर रिंकू और पंत अपने बल्ले से तूफान लाने के लिए मैदान में उतर चुके थे। हालांकि पहले कुछ ओवर में तो मंजर बेहद शांत रहा। इन दोनों ने रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा। जहां पहले कुछ ओवर तो शांति से निकल गए, लेकिन इस दौरान रिंकू को एक जीवन दान भी मिला। लेकिन नजरें जमाने के बाद तो रिंकू कहर बनकर इंग्लैंड पर टूट पड़े। अपने ट्रेडमार्क फ्लिक शॉट से वुड को छक्के के लिए मारकर रिंकू ने अपना आक्रामक रुख दिखाना शुरू कर दिया, तो उनके पद चिन्हों पर चलते हुए पंत ने भी उनका अनुसरण किया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच देखते ही देखते 100 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। इसी के साथ पंत ने ऑली रॉबिन्सन की गेंद पर 2 रन दौड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया, जिस पर रोहित से लेकर पूरे स्टेडियम ने उनके लिए तालियां बजाई। एक साल के बाद वापसी करते ही पंत का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था, तो वहीं थोड़ी देर बाद ही रिंकू ने भी उनके कंधे से कंधा मिलाते हुए अपना 50 पूरा किया। रिंकू ने शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोरकर ये उपलब्धि हासिल की थी। अभी से इंग्लैंड की तो हालत खराब हो चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इन दोनों बल्लेबाजों को रोका जाए, क्योंकि ये दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अर्धशतक पूरा करते रिंकू तो उनके लिए काल का दूसरा नाम बन गए। गेंदबाजी करने आए इंग्लैंड के सबसे बड़े तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को लगातार 2 गेंद पर 2 खौफनाक छक्के जड़कर रिंकू ने अफ्रीकी खेमे में उत्पात मचा दिया था। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो हर कोई दंग था। इन दोनों के बीच 150 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अब बेहद तूफानी अंदाज में टीम इंडिया को आगे बढ़ाना शुरू किया। टेस्ट को T20 बनाते हुए इन दोनों ने चाय तक इंडिया को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। जहां टीम इंडिया ने 190 रन बना लिए थे, तो वहीं रिंकू 95 के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे। सभी को अब रिंकू के शतक का इंतजार था। चाय के बाद मैदान में उतरते ही रिंकू ने अपनी इस उपलब्धि की तरफ कदम बढ़ाना भी शुरू कर दिया, लेकिन उनसे ज्यादा जल्दबाजी में तो पंत नजर आ रहे थे। उन्होंने आड़े हाथों लिया जैक लीच को, जिनके एक ही ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 3 खौफनाक छक्के और एक चौका जड़कर उन्होंने मैदान में तांडव मचा दिया था। इस ओवर में कुल 23 रन बटोरकर पंत ने अपना शतक केवल 85 गेंद पर पूरा कर लिया था, जिस पर पूरा स्टेडियम खड़ा होकर पंत पंत के नारे लगा रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ महफिल लूटने के लिए रिंकू भी तैयार ही बैठे थे। जब गेंदबाजी करने मार्क वुड आते हैं, तो रिंकू ने इस गेंदबाज के खिलाफ अपने घुटने टेक कर गेंद को बाउंड्री के बाहर चौके के लिए मारा और अपने डेब्यू पर ही तूफानी शतक ठोककर
इतिहास रच दिया। जी हां दोस्तों, रिंकू ने 138 गेंद पर ऐतिहासिक शतकीय पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 6 छक्के तो वहीं 8 खतरनाक चौके भी लगाए थे। उन्होंने बल्ला उठाकर अपने शतक का इस्तेकबाल किया। उनकी शानदार बल्लेबाजी इसके बाद भी जारी रही है। पंत और रिंकू ने इंग्लैंड को वापसी का एक भी मौका नहीं दिया और पहले दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने टीम इंडिया को 328 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया। रिंकू 164 रन बनाकर नाबाद हैं, तो पंत भी शतकीय पारी खेल उनका बखूबी साथ निभा रहे हैं। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन आया रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल का तूफान। दोनों ने तूफानी पारी खेलकर मैदान पर रच दिया इतिहास। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट के पहले दिन भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से रनों की बारिश करते हुए मैदान पर ऐसा कहर बरसा दिया जिसके सामने इंग्लैंड का गेंदबाजी विभाग सिर पकड़कर रोने के लिए मजबूर हो गया। तो आखिरकार कैसे रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर तहलका मचाकर 550 रन ठोक इतिहास रच दिया, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ में दोनों की तूफानी पारी का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेली जाने वाली है, जो 25 जनवरी से 11 मार्च तक चलने वाली है। इस दौरान भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ अपने घर में 5 मैच के टेस्ट सीरीज खेलेंगे, जिसके लिए दोनों टीम के स्क्वाड का ऐलान हो चुका है और दोनों टीम भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज की तैयारी में लगी हुई है। लेकिन इस बीच टेस्ट सीरीज के शुरू होने से पहले इंग्लैंड की टीम के खिलाफ भारतीय टीम ने तैयारी को मजबूत करने के लिए एक अभ्यास मैच खेला। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपने कप्तान के फैसले को सही साबित किया और विरोधी टीम के गेंदबाजों को चारों खाने चित करते हुए पूरे दिन बल्लेबाजी करी और पहले दिन के अंदर 550 रन ठोककर भारत को जीत के करीब ले जाने का कार्य किया। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर 1 रन के साथ अपना खाता जेम्स एंडरसन के सामने खोला, तो दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल ने 2 रन के साथ अपना खाता इसी ओवर में खोला और दोनों ने इसी तरीके से पहले तो टीम को संभाल कर रखा और गेंद के थोड़े पुराने होने के बाद पिच की मदद लेते हुए मैदान पर हमने एक छक्के के बाद और चौके की बारिश कर दी। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने 14 ओवर में 50 रन का आंकड़ा पार किया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पहले सत्र के अंदर 120 रन बटोरे, तो वहीं दूसरे सत्र के अंदर 180 रन बटोर लिए, जहां पर पहले सत्र में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों ने अपना अर्धशतक पूरा किया, तो वहीं दूसरे सत्र में दोनों ने अपना शतक पूरा करने के साथ 150 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया और इसके बाद अंतिम सत्र के अंदर दोनों ने अपना दोहरा शतक लगाने के साथ अंतिम सत्र में 250 रन बटोर लिए। इस दौरान रोहित शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज बेन स्टोक्स के सामने लगातार 3 गेंद पर 3 चौके लगाते हुए दोहरा शतक पूरा किया और इसके बाद और भी ज्यादा तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दिन के अंतिम ओवर में जेम्स एंडरसन के सामने लगातार 3 गेंद पर 3 छक्के लगाते हुए अपना 13 शतक पूरा कर लिया और अंत तक नाबाद रहे। तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल ने मार्क वुड को लगातार 5 गेंद पर 5 चौके जड़कर अपना 250 रन का आंकड़ा पार किया और नाबाद रहे। इसके साथ पहले दिन की समाप्ति तक 555 रन बिना विकेट खोकर भारत ने बनाए, जहां रोहित शर्मा ने 32 चौके और 8 छक्के की मदद से 302 रन का योगदान दिया। तो दूसरी तरफ से दोस्तों, अफगानिस्तान के बाद जब हैदराबाद के मैदान पर अंग्रेजों के खिलाफ रोहित की पलटन उतरी, तब कप्तान रोहित ने मोर्चा संभालते हुए अपने बल्ले से तो इतिहास ही रच दिया। तो उनका साथ निभाते हुए गिल और किंग कोहली ने भी ऐसा तहलका मचाया कि पहले दिन ही टीम इंडिया की जीत को सुनिश्चित कर दिया है। तो आखिर कैसे अपनी घातक बल्लेबाजी से इन तीनों खिलाड़ियों ने पहले दिन लाई इंग्लैंड की शामत? आखिर किस बल्लेबाज ने ठोका इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक? किस खिलाड़ी ने बनाए हैं कितने रन? कौन शतक बनाकर खेल रहा है? कितना हो गया टीम इंडिया का स्कोर? इन सब के साथ साथ पहले टेस्ट के पहले दिन की पूरी हाईलाइट भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल में से कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप करने के बाद टीम इंडिया का हौसला 7वें आसमान पर था, जिसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मद्देनजर इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भारत आ चुकी है। हैदराबाद के मैदान पर इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के लिए आमना सामना हुआ, लेकिन घमंडी इंग्लैंड को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें भारत में पहले दिन ही इतना भारी पड़ने वाला है। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछाला गया, तब टॉस के बॉस बने कप्तान रोहित शर्मा और उन्होंने आगे मूंदकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक बार फिर सफेद जर्सी में इन्फॉर्म कप्तान रोहित के साथ शुभमन गिल की तूफानी जोड़ी अपने बल्ले से गदर मचाने के लिए मैदान पर उतर चुकी थी।
दोस्तों, जहां भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि ये दोनों शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाएंगे, लेकिन हमें कुछ अलग ही माहौल देखने को मिला। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा लगभग पहले ओवर में ही चलते बने थे, लेकिन उनका एक आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया, तब जाकर सभी की जान में जान आई। शुरुआती कुछ ओवरों में तो दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेकिन थोड़ी देर नजरें जमाने के बाद फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू किया अपना काउंटर अटैक। रोहित ने मार्क वुड की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधी स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर इंग्लैंड को दिखाने शुरू कर दिए थे। इस खूबसूरत चौके ने इंग्लिश खेमे में हलचल पैदा कर दी थी, लेकिन ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी।